नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूं आप सबका एक बार फिर हमारे खास प्रोग्राम स्पॉटलाइट में। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बेहद ही खास और काफ़ी खूबसूरत सी महिला जिनका नाम है पूनम कालरा। नमस्ते मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आज हम जानेंगे आपके बारे में एक्चुअली हम ये जानना चाहेंगे आज कि आपने अब तक अपने लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल ज़रूर किया होगा। तो आप बचपन से लेकर अभी तक आपने जो अब आपने अचीवमेंट जो हासिल की है, इस अचीवमेंट को हासिल करने में आपने कितनी प्रॉब्लम्स को फेस किया है और किस तरीके से आप मतलब डील करते हुए यहाँ तक आई हैं, ये हम चाहते हैं कि आप हमारे ऑडियंस को भी बताएं ताकि वो भी कुछ मोटिवेशन ले सके। देखिए, ऐसा तो कोई इंसान नहीं जिसकी लाइफ में स्ट्रगल ना हो और प्रॉब्लम्स ना हो। कई लोग बता देते हैं और कई लोग बताते नहीं हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हर एक इंसान की लाइफ में है। मेरी लाइफ में भी स्ट्रगल भी रहा, प्रॉब्लम्स भी रही, और मेरे दिमाग में हमेशा एक बात रही कि अगर भगवान ने प्रॉब्लम्स बनाई हैं तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साथ में बनाया है। वो सॉल्यूशन चाहे एक दिन का हो, चाहे 8 दिन का हो, चाहे 1 महीने का हो, कि प्रॉब्लम जब आती है उसका सॉल्यूशन जरूर साथ होता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जब रात होती है तो उसके बाद दिन जरूर होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात के बाद दिन ना हुआ हो। तो ऐसे प्रॉब्लम्स की भी यही बात है कि उनके सॉल्यूशन होते हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बस हम पे डिपेंड करता है कि हम उन प्रॉब्लम में कितने ज़्यादा परेशान होते हैं या अपने आप को कितना कूल रख के और हम उसको सॉल्व करते हैं। तो मैम, बचपन से आपका इंटरेस्ट किस चीज़, किस फील्ड में सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रहा है? मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। मुझे जैसे इंटीरियर की एग्जीबिशन होती है वो घूमनी बहुत अच्छी लगती थी। मुझे बुटीक वगैरह में घूम जाना बहुत अच्छा लगता था। अच्छे कपड़े पहनने मेरी अभी तक मुझे ये बहुत शौक है कि मैं हमेशा अच्छे कपड़े पहन के हमेशा तैयार होकर घूमूं। ये मुझे आज भी अच्छा लगता है और शायद पता नहीं कब तक अच्छा लगेगा। और उसके बाद मेरे को घूमना, अपने हस्बैंड के साथ घूमना, इंडिया में घूमना, इंडिया के बाहर जाके कहीं पर भी घूमना। मैं यूएस बहुत जाती थी। यूएस मेरी एक बेटी रहती है, मेरे सिस्टर ब्रदर, मेरे पेरेंट्स वहाँ पे थे। तो ये सब कुछ ऐसे लाइफ निकलती गई। और फिर ऐसा नहीं, अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि स्टार्टिंग में जैसे हम 7 सिस्टर ब्रदर हैं, और आप सोचिए उस समय इतने साल पहले 7 बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल था। मेरे मदर फादर ने ये उनकी लाइफ का ये बेस्ट काम था कि उन्होंने हम 7 भाई बहनों को पढ़ाया, और हम सब भाई बहन इस समय बहुत अच्छे उसमें हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि चाहे किसी के भी बच्चे हों, आप कुछ भी करो, आप कम रोटी खा लो, कम कुछ कर लो, लेकिन आप बच्चों को एजुकेशन जरूर दो, और एजुकेशन के साथ साथ उनको अच्छे संस्कार जरूर दो। क्योंकि जो अच्छे संस्कार होते हैं वो बच्चों को स्कूल से नहीं मिलते, वो घर से मिलते हैं। और वो संस्कार ऐसे होते हैं जो हम उनको देते नहीं हैं, जो वो अपने आप लेते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हम बच्चों को जो कुछ कहते हैं वो नहीं करते, वो करते हैं जो वो देखते हैं, और वही संस्कार होते हैं। तो हमें बच्चों को वो सब देने चाहिए। तो अब बचपन से आपकी जो रुचि रही है वो ड्रेसिंग सेंस और ब्यूटी ग्लैमर की वर्ल्ड में ज़्यादा रहा है, और एजुकेशन के लिए जैसे आपने कहा कि अब अच्छा बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आता कि एजुकेशन क्या है। मतलब उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन इज ऑल अबाउट डिग्री। उनको ये लगता है कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ एक डिग्री हासिल कर लेना ही एजुकेशन होता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ डिग्री हासिल करना एक एजुकेशन? नहीं, डिग्री तो एक सारी दुनिया जानती है कि डिग्री होनी जरूरी होती है। डिग्री के साथ साथ आप एक अच्छे इंसान होने चाहिए। आप जो पुअर पीपल्स होते हैं, नीडी पीपल्स होते हैं, आप उनकी हेल्प करो। आपके घर में जो लोग काम करते हैं, आप सोचते हो, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जो लोग घर में काम करते हैं कि ये तो हमारे सर्वेंट्स हैं, ये नहीं, आप उनकी भी रिस्पेक्ट करो। वो आपके लिए सारा दिन भर करते हैं, और मतलब ये बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा करो, जो आपको सुबह से लेकर रात तक आपकी सेवा करते हैं। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ और ऐसा ही सोचती हूँ, और ऐसा ही इसलिए बोल रही हूँ। बिल्कुल मैम। तो जैसे कि फील्ड में लोग कहते हैं कि काम करना है, अगर तुम्हें जॉब पानी है तो डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। बिना डिग्री के आप जॉब नहीं पा सकते। तो अधिकतर लोग जिनका माइंड सेट है कि हमें जॉब पाना है, हमें डिग्री चाहिए, तो वो पढ़ाई सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो
डिग्री हासिल कर सके एंड आफ्टर दैट जॉब उनको मिल जाए? नहीं, तो आप ऐसे नहीं कह सकते डिग्री। एजुकेशन सिर्फ जॉब तक? आप देखिए संदीप महेश्वरी जी, वो 12th पास है और वो कहाँ पहुँचे हुए हैं आज, उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन हर एक इंसान उनको जानता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपका माइंड, आपका कितना शार्प माइंड है, आप कितने एक्टिव हो, आप सब कुछ करने में मतलब कितनी हिम्मत रखते हो, वो सारी चीज़ें काउंट करती हैं। खाली एक डिग्री होने से आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत ऊंचे चले जाओगे, नहीं, उसके साथ ये सारी चीज़ें मिल के एक बहुत बड़े इंसान बन जाते हो आप। बिल्कुल मैम। तो आपने जो लाइफ में अपनी जो भी चीज़ें अचीव की, शादी के पहले और शादी के बाद में क्या अंतर रहा है? कुछ सेम रहा है, थोड़ा बिल्कुल नहीं, बहुत फ़र्क रहा है। मैं शादी से पहले बहुत ही सिंपल थी। मैं लखनऊ की हूँ, यूपी की लड़की हूँ और मैं बहुत ही सिंपल थी। शादी के बाद मुझे ऐसा बनाने वाले, मुझे इतना भरपूर कॉन्फिडेंस देने वाले मेरे हस्बैंड हैं। मेरे हस्बैंड ने शुरू से लेके आज तक की डेट में उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि आज जो मैं यहाँ बैठ के ऐसा बोल पा रही हूँ सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से। और दूसरा, मेरे बच्चों ने मुझे भरपूर सपोर्ट किया। आज भी वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और हमेशा कहते हैं कि हमें अपनी मम्मी पे बहुत प्राउड फील होता है। ये चीज़ें जो होती हैं मुझे बहुत एनर्जी देती हैं। मतलब बाहर के लोग मुझे एनर्जी नहीं देते, मुझे ये सारी एनर्जी अपने घर से मिलती है और मैं तभी ये सब कुछ कर पाती हूँ। मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सुन के, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि शादी के पहले लाइफ बहुत अच्छी थी और शादी के बाद ग्राफ गिरता चला गया। तो आपने काफ़ी अच्छा माहौल पाया है, तो उन लोगों के बारे में मैम आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी जो जिनको ये माहौल नहीं मिल पाता? अगर किसी के पास अच्छे माहौल नहीं है, अच्छा सर्कमस्टेंसेस नहीं है, लोग आसपास के नेगेटिव अगर हैं, तो वो वहाँ पे वो हार मान लेते हैं कि अब तो हमारे पास कुछ भी अच्छा पॉजिटिव चीज़ तो है नहीं, तो अब हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन औरतों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी कि किस तरीके से वो नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी आगे बढ़ सकते हैं? किसी भी लेडी को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी भी केस में, किसी भी हालत में हार नहीं माननी चाहिए। हर लेडी सब कुछ कर सकती है, उसके लिए हिम्मत चाहिए। आप अपने घर के लोगों को समझा सकते हो, हर एक को समझाने का एक तरीका होता है और वो सबके तरीके अलग अलग होते हैं। कोई इंसान किस तरीके से समझता है, कोई इंसान किस तरीके से समझता है। और एक लेडी जो है, मुझे लगता है कि वो अपने तरीके से अपने घर को बैलेंस कर सकती है। और आप देखते हैं कि इंडिया में तो 100 में से 1 डाइवोर्स होता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे कम डाइवोर्स अगर कहीं होते हैं तो वो इंडिया में होते हैं। लेकिन जो आजकल, अगर मैं अभी की बात करूं, तो अगर आप अभी देखेंगे कि डाइवोर्स का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसकी वजह क्या है आपके अकॉर्डिंग? जो डाइवोर्स के रेट आजकल जो इंडिया में भी बढ़ रहे हैं, जो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं थे एक टाइम पे, लेकिन आजकल लोग छोटी छोटी बात पे बिल्कुल डाइवोर्स लेने के लिए रेडी रहते हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि लोगों में पेशेंस नहीं है, लोगों में गुस्सा बहुत है। जरा सी कोई बात होती है तो उनको इतना गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात कि पहले जो लड़कियां होती थी वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, घर में रहती थी, उन्हें बाहर का इतना कुछ पता नहीं होता था। आजकल लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, बाहर निकलने लग गई हैं, तो उन्हें दुनिया पता लग गई है, तो उनको दबाना बहुत मुश्किल है। और पहले के टाइम में होता था कि लड़कियां दब जाती थी और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। आजकल वो नहीं दबती और दबना भी नहीं चाहिए। मतलब अगर आपके साथ कोई गलत बिहेव कर रहा है, आप उसको एक बार समझाओ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार आप समझाओगे? लेकिन जब अगला इंसान नहीं समझता तो फिर आप डाइवोर्स ही करोगे, क्या करोगे? और अब ज़िंदगी भर अगर एक लड़की अगर ज़िंदगी घर में अपने हस्बैंड से मार खाती है तो मैं कहती हूँ कि उसे एक बार भी नहीं मार खानी चाहिए, उसे फ़ौरन डाइवोर्स दे देना चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब हमारी ज़िंदगी, लड़कियों की ज़िंदगी ऐसी नहीं है। और पहले तो अपने हस्बैंड को समझाना चाहिए, फैमिली को बिठा के सब पूरा समझाना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों के घरों में समझौते हो जाते हैं,
क्योंकि लड़की भी चाहती है कि समझौता हो जाए और किसी कोने में लड़का भी चाहता है कि समझौता हो जाए, वो भी डाइवोर्स करना नहीं चाहता। आज आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है हमारे ऑडियंस को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस ने जो भी आपसे सुना होगा वो काफ़ी कुछ सीखेंगे और आपसे मोटिवेशन ज़रूर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे साथ स्टूडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नई हस्ती के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।